हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूं गुरु जी पाठशाला पे। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि जो मेरी क्लास हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो मैं आपके लिए जो आज टॉपिक लेके आया हूं वो हमारी फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बीमा। तो आपको हम बताएंगे कि आज बीमा जो है किस तरीके से निकाला जाता है, बीमा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बीमा निकाली कैसे जाती है, ठीक। और इसके बाद में हम कंटिन्यू आपका जो है इंटर का मैथ, जो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके टॉपिक, हम चैप्टर वाइज को स्टार्ट करेंगे और उनका कंक्लूजन भी करेंगे। अच्छे से अच्छे आपको कोशिश करेंगे पढ़ाने की, और आप हमारे साथ जुड़िए और समझिए चीजों को कैसे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और देखिएगा आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है भौतिक राशियों की बीमा, यानी कि भौतिक राशियों की बीमा, कैसे हम बीमा को निकालते हैं और बीमा होती क्या है, बीमा होती क्या है। तो आपके सामने आपको लिखना भी ना पड़े, और हमने पहले से इसकी परिभाषा आपको सामने लिख दिया है। जब भी हमारा क्लास करें अपने साथ में कॉपी कलम आप साथ में रखें, जो चीजें आपको नोट्स बनाते रहें, लिखते भी साथ में रहें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी चीजें आपको मिले और अच्छे से आप नोट्स बनाओ, ताकि उनका एग्जाम के दौरान को अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। देखा जरा, हमने बताया कि बीमा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बीमा पहले नंबर में आप क्या करिए, देखिएगा बीमा क्या होता क्या है। बीमा हमने बताया किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। मतलब हमने क्या बोला आपसे, किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। उन्हें घातों को बीमा कहते हैं, मतलब नहीं समझे, कुछ देखिए जरा इधर। करते क्या है, पहले हम बीमा को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं। बीमा जो है पहले नंबर में आप इसके बारे में एक पॉइंट भी लिख लें। बीमा को जब भी हम लिखेंगे, यानी बीमित सूत्र को जब भी हम लिखेंगे, जब बीमित सूत्र को लिखना हो तब बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। जरा देखिएगा, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। कोष्ठक आप लोग पढ़ रखे होंगे, कोष्ठक होता है बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, ठीक है। रेखीय कोष्ठक ये कोष्ठकों के टाइप है जो अभी हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो मैथ पढ़ाने से पहले, आपके इंटर की मैथ पर जाने से पहले मैं आपको बेसिक मैथ भी पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पढ़ें तो आपको वो टफ ना चीजें लगे। पहले ही हम छोटी छोटी चीजें जो माइनर मिस्टेक होती है, जो कर देते हैं बच्चे, वो सारी आपको चीजें को हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। देखिए हमने क्या बताया है आपसे कि बीमा किसे कहते हैं, जरा देखना। जैसे ये हम कोष्ठक लिए और इस पे हमने क्या कर दिया, यम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यम एल स्क्वायर टी माइनस 2। जिन बच्चों को आता है वो बहुत आसानी से जान गए होंगे किसकी बीमा है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो बीमा के ऊपर जो घात लगी है, इसी के बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं। जो घाते हैं क्या है, हमने परिभाषा में लिखा है किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर। अब मूल मात्रकों की चर्चा करेंगे। मूल मात्रक क्या होते हैं आपको पता होगा। तो इससे मूल मात्रक होते हैं हमारे साथ, जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, ताप हो गया, ज्योतिर्गता हो गया, ये सभी क्या है हमारे पदार्थ हो गए, ये सभी क्या है हमारे मूल मात्रक। तो मूल मात्रों के बारे में बताएंगे आपको।
तो मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं, उन्हें उस भौतिक राशि की जो इनपे ये क्या है, यल क्या है, ये लंबाई है, यल क्या है, लंबाई। लंबाई को हम इंडिकेट कहां से करते हैं, इसको लेंथ लिखते हैं, और इसको हम इंडिकेट अगर करेंगे तो यल से करते हैं, कहां से, यल से, कहां से करते हैं, यल से, ठीक। ये से शो करते हैं, और इसको अगर बीमा के रूप में, और यही क्या हो जाएगी, यही हमारी लंबाई की बीमा हो जाएगी, यानी लेंथ होता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको कोष्टक में लिखेंगे इस तरीके से, और इसी के ऊपर जब हम घात लगा देंगे तो ये घातें क्या हो जाएगी, इसी भौतिक राशि को घातों के रूप में हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। यही हमारी घातों को जो हम घातें चढ़ाई जाती है उन्हें उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। अब हम उनको एक एक चीज करके विस्तृत बता रहे हैं, चलो समझने की कोशिश करें। इसको हम हटा रहे हैं, ये अभी हम लेकर भी आएंगे कि ये ml स्क्वायर टी माइनस तो आया कहलाता है, ठीक है। अब जरा समझना हमारे देखना था, जैसे हम आपके सामने लिख रहे हैं 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय। एक मिनट यहां से ना करिए, शुरुआत से हमको करते हैं। देखिए, आप क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में तो पता ही होगा आपको, क्षेत्रफल यानी एरिया जो होता है, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, आप सबको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने अभी आपसे बताया है कि लंबाई को जो हम शो करते हैं कहां से करते हैं, यल से करते हैं, तो इसको लिखेंगे कोष्टक में, यल लिख देंगे, ठीक। इसको भी कहां से करते हैं, यल से शो करते हैं, तो यल से लिख दिया। अब जरा देखना यहां पर होता क्या है, आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, जब जैसे कि a गुणे a लिखा, बताओ इसको क्या लिखेंगे। तो यहां पर देखना मैथ में पढ़ा होगा, जब आधार समान होता है और गुणे में होता है, तो यहां पर a कितना है, 1, और यहां पर a कितना है, 1। आधार समान हो, आधार का थोड़ा मतलब समझा दें कि जैसे लिखा है a की पावर 2, तो a क्या है इसमें, आधार, और ये क्या है, घात है, ठीक है। हालांकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा मैथ में जाना चाहते हैं। a की पावर कितनी, 2, तो यहां पर a कितनी बार लिखा, 1, यहां पर a कितनी बार, 2, तो यहां पर इसको अगर लिखेंगे तो a और a क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, और घातें कितनी, यानी कि जब आधार समान होता है तो आधार कॉमन ले लिया जाता है, घातें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 1 और 1 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, सेम रिप्लाई से ही जरा देखना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यल और एल क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर, क्या हो गया, यल स्क्वायर। तो ये बीमा किसकी हो गई, क्षेत्रफल की। इसी से अगर हम बीमा से अगर आपको मात्रक हम निकालना चाहें कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, तो आपको पता होगा, देखना जरा कि इस लंबाई को जो है हम काहे में मापते हैं, मीटर में, ठीक। इसको भी काहे में मापते हैं, मीटर में, इसको भी कहां मापते हैं, मीटर। तो मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बीमा हो गई। क्षेत्रफल की अगर आपसे बीमा पूछा जाए, क्षेत्रफल की बीमा पूछा जाए, तो ये हमारी क्या हो गई, बीमा हो गई, डायमेंशन। अगर क्षेत्रफल का मात्रक पूछा जाए तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया, मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से मैं आपको बीमा बताऊंगा, उसका मात्रक बताऊंगा और उसकी बीमा बताऊंगा। इसके आगे आता है, इसके आगे जो आता है देखना जरा, कॉपी कलम लेकर बैठे, नोट्स भी बनाते चले अच्छे से, ठीक है। और आप हमसे क्लास आप पढ़ के देखिए, उसके बाद बताना
ठीक है, जो डर है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, आयतन। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन। ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक, या आप मोटाई भी कर सकते हैं, लंबाई से मोटाई कर लेते हैं। अब देखना यहां पर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, चाहे मोटाई लिखो चाहे ऊंचाई लिखो। देखना लंबाई को यहां पर भी हम कहां से इंडिकेट करेंगे, मतलब इसकी बीमा क्या लिखेंगे, यल, और यहां पर भी इसकी बीमा क्या लिखेंगे, यल, और यहां पर जो ऊंचाई है या मोटाई है उसको भी क्या लिखेंगे हम, यल से ही शो करेंगे। तो यहां पर 3 हो गए, यल यल क्या हो जाएगा, यल क्यूब हो जाएगा। तो ये आयतन की बीमा क्या हो गई, यल क्यूब हो गई। ये तो हो गई बीमा इसकी आयतन की। इसके बाद हम आयतन का क्या करेंगे, आयतन का निकालेंगे हम मात्रक। तो मात्रक क्या हो जाएगा, ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर 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 क्यूब लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं हम घन मीटर, घन मीटर। यहां पर हम इसको वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। क्षेत्रफल और आयतन, इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो, वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। आगे देखिए जरा, अब क्षेत्रफल हमने देखा, हमने आयतन देखा, अब हम देखेंगे चाल बराबर क्या होता है। चाल, चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होती है, दूरी, दूरी जैसे कि मान लेते हैं कोई एक ये बिंदु है और एक बिंदु ये है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु ये बी, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। तो एक बिंदु से बी बिंदु तक किसी व्यक्ति द्वारा ए बिंदु से बी बिंदु तक चली गई लंबाई को ही क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। हमने क्या बताया, ए बिंदु से बी बिंदु तक चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चली गई लंबाई को ही क्या कहते हैं हम, दूरी कहते हैं। चलो, और दूरी को हम इंडिकेट, लंबाई को हमने इंडिकेट कैसे बताया था कि यल से करते हैं, यानी कि लंबाई को इंडिकेट करते हैं यल से, तो दूरी को भी यहां क्या करेंगे हम, यल से ही इंडिकेट करेंगे यानी शो करेंगे। तो दूरी की बीमा क्या हो जाएगी, यल। अब बीमा को लिखते हैं कोष्टक में, तो आप बंद कर देंगे इसको। और समय को जो है शो करते हैं, समय हमारा क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, जैसे हम यहां पर लिख दें, आपका लंबाई है, लंबाई को शो करते हैं यल से। और जो हमारा उसके बाद जो हमारी दूरी है, इसको भी हम, डिस्टेंस होता है, इसको भी यल से ही हम इंडिकेट करेंगे दोनों को। और जो हमारा समय होता है, इसको हम टी से दिखाएंगे। और जो हमारा समय आयतन है, इसको हम डी से लिखेंगे, आयतन जो होगा डी से लिखेंगे। और जो हमारा तापमान होगा, तापमान इसको लिखेंगे हम, केल्विन होता है, तो मतलब कैसे इसको हम बीमा लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी आते जाएंगे हम साथ में लिखाते हुए चलेंगे।
समय है, आयतन है, तापमान है, दूरी है, लंबाई है, ठीक है। और द्रव्यमान का भी लिख लो, तो द्रव्यमान है, मास बोलते हैं द्रव्यमान, इसको भी इंडिकेट किससे करते हैं, एम से करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा समय को कहाँ से इंडिकेट करते हैं, टी से, हमने अभी आपको बताया, इसको भी बता दो। अब जरा यहाँ देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे यहाँ पर लिखा है यल बटे टी, जब कोई ये होता है अंश, ये क्या होता है अंश, नॉमिनेटर बोलते हैं इसको, ये होता है हर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जब भी कोई वैल्यू हम हर से अंश में ले जाते हैं या नीचे से ऊपर ले जाते हैं, अगर वो वैल्यू प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। जरा ध्यान देना, यहां पर ये यल जो है, ये टी जो है काहे का है, यल भी प्लस का है, टी का, टी को हम हर वाली वैल्यू कहां लेके जा रहे हैं, अंश में, तो यल, और टी प्लस का है, ऊपर लेके जाएंगे काहे का हो जाएगा, माइनस का, यानी कितने टी है, एक टी, तो इस एक को अगर ऊपर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का टी। तो ये जो विमा हो गई, ये किसकी विमा हो गई, चाल की विमा। चाल की विमा क्या होगी, यल टी माइनस वन। समझे नहीं समझे, जरा देखना, ये विमा हो गई किसकी, यल की विमा क्या, ओ चाल की विमा क्या हो गई, यल टी माइनस वन। अगर यहीं से हम चाल का मात्रक निकालना चाहें, चाल का मात्रक क्या होता है, इसी दूरी को हम मापते हैं मीटर में, तो आप मीटर लिखिएगा, समय को कहाँ मापते हैं, सेकंड में, तो आप सेकंड लिखिएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड। क्या लिखेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अगर इसका विमी मात्रक हम निकालेंगे तो विमी मात्रक, अगर इसको और भी लिखना चाहो तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, मीटर सेकेंड माइनस वन, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो हम चौगुना मत, चाहे ऐसे लिखा है, ठीक, बात वही है, मीटर सेकेंड माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मात्रक हो गया, ये इसकी विमा हो गई चाल, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखिएगा, ये चीजें लिखते भी चलिए आप साथ में। देखिएगा, वेग बराबर होता है विस्थापन, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे में क्या होता है, समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय। विस्थापन बटे, विस्थापन को हम कहते हैं वेलोसिटी, विस्थापन वेग को कहते हैं वेलोसिटी, विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, टाइम को कहते हैं समय। तो विस्थापन को भी हम कहां से इंडिकेट करते हैं, इसको भी हम, डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसको भी हम एक बिंदु से, जैसे हम बता दें विस्थापन, यहां से एक बिंदु ये है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु बी, तो इस बिंदु से बी बिंदु तक चली गई दूरी को ये क्या कहते हैं, एक बिंदु से बी बिंदु जाना और पुनः उसी बिंदु पर लौट के आ जाना, ये हमारे द्वारा चला गया, विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, एक प्रकार का दूरी होता है। तो यहाँ विस्थापन को भी कहां से इंडिकेट करेंगे, हम यल से इंडिकेट करेंगे, और समय को यहाँ पे हम टी से दिखाएंगे। अब फिर यहाँ पर इसकी विमा क्या हो जाएगी, वेग की विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन, दोनों की विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन ही होंगी। तो वेग का जो मात्रक होता है वही इसका मात्रक हो जाएगा। विस्थापन को भी मीटर से दिखाते हैं और इसको भी सेकंड से, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक जैसी थी, इनको छोड़ो, अब आगे देखना। अब देखना त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है, एक्सीलरेशन बोलते हैं त्वरण को। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन
की दर बटे में क्या होगा, समय। वेग परिवर्तन की दर बटे क्या हो जाएगा, समय। वेग परिवर्तन की दर, अगर आपको कोई त्वरण की डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप यही भी हो जाएगी डेफिनेशन, वेग परिवर्तन की दर बटे क्या, समय। और वेग की तो हमने भी अभी आपके सामने निकाल रखा है, वेग की अभी हमने निकाली थी, कितने निकाली थी, LT - 1, ठीक, LT - 1, ये वेग की बीमा हमने निकाली थी। तो वेग के स्थान पे कितनी बीमा लिख देंगे, LT - 1, ये किसकी हो गई, वेग की बीमा हो गई। फिर हम क्या करेंगे, समय की बीमा, मतलब समय किससे शो करते हैं, T से करते हैं, तो समय की बीमा कितनी हो गई, T। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये T देखो प्लस का ऊपर जाएगा, कहे का माइनस का हो जाएगा, तो जरा यहाँ देखना, LT - 1 और एक माइनस और T आ गया तो कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो LT - 2 कितना हो जाएगा, LT - 2 कितना हो जाएगा, दोनों की बीमा अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, LT - 2, ये त्वरण की बीमा हो गई। अब त्वरण का अगर हम देखना चाहें मात्रक कितना होगा, त्वरण का मात्रक क्या होगा, तो अभी हमने मात्रक निकाला था, वेग का क्या था, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और बटे में फिर से क्या है, सेकेंड। तो यहाँ पर ये सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर, ये सेकेंड गुणे में भी ये सेकेंड हो जाएगा, तो इन दोनों को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड है, इस सेकेंड के गुणे में आ जाएगा, तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी हो जाएगी, तो इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड माइनस 2 की जगह कितना हो जाएगा, 1, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, त्वरण हो गया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, त्वरण। अब एक और हम आपको बताएंगे, त्वरण के बाद बताएंगे हम इसी तरीके से, त्वरण के बाद बताएंगे बल का। बल जो होता है क्या कहते हैं, इसको फोर्स कहते हैं। बल बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा, F बराबर यमे, यानी द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण। द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण। हमने अभी आपसे बताया है कि द्रव्यमान को कहाँ से शो करते हैं, M से, ठीक, और त्वरण को A से इंडिकेट करते हैं, यानी A से शो करते हैं। और त्वरण की बीमा हमने अभी निकाल के आपके सामने रखा है, कहाँ पे रखा था, LT - 2, ये त्वरण की बीमा थी। अब इन दोनों को सबको जोड़ देंगे, एक साथ में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, LT - 2। ये बीमा किसकी हो गई, ये बीमा हो गई बल की। ये क्या हो गई, बल की बीमा हो गई। अब बल का मात्रक देख लेते हैं। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक अगर देखेंगे, बल का मात्रक अगर देखेंगे तो मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में हम मापते हैं, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, और समय को सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया विमीय मात्रक। और भी इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, आप लोगों ने सुना होगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और बल का मात्रक अगर CGS पद्धति में पूछा जाए, CGS पद्धति में अगर पूछा जाए, CGS पद्धति में अगर पूछा जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, डाइन भी होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन भी होता है CGS पद्धति में, ठीक। SI पद्धति में क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक। अब ये आपका विमीय मात्रक निकल गया है। इसके बाद देखना जरा आगे, आगे जो है आपका, ये आपका दाब है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे में क्या होता है, क्षेत्रफल। बल बटे में क्या होता है, क्षेत्रफल। आप इसकी डेफिनेशन, बल को, दाब को प्रेशर बोलते हैं। एकांक
क्षेत्रफल लगने वाले, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। या आप इसको और तरीके से शादी के अंदाज में कर सकते हो, तो कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखना, बल जो है, बल की विमा हमने आपको अभी बताया है। बल की विमा क्या है? m l t-2, ये बल की विमा होता है। क्षेत्रफल की विमा हमने क्या बताया? l स्क्वायर। ठीक, अब देखना, इसको अगर हम l को ऊपर ले जाएंगे, l काहे का बटे में, यानी हर में काहे का है? माइनस का, ऊपर जाएगा काहे का हो जाएगा? वो सॉरी, हर में जो l है, l स्क्वायर काहे का है? प्लस का है, ऊपर जाएगा काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो m एक तो था ही ऊपर ये, और दूसरा ये आ गया, तो ये काहे का हो जाएगा? माइनस का। यानी l जो है प्लस का ऊपर क्या काहे का हो गया? माइनस का, और t-2 तो लिखे हुआ। अब इसको देखना कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हम l -1 और t-2, यानी कि यहाँ पर एक प्लस का था, दो माइनस के थे, दो से एक l गया, काहे का बचेगा? एक बचेगा। लेकिन ये एक काहे का बचा? माइनस का बचेगा। क्यों? क्योंकि संख्या काहे की बड़ी थी? माइनस की बड़ी थी, इसीलिए जो बचेगा एक माइनस का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है l -1 m l -1 t-2। अब इसका देख लेते हैं, दाब का मात्रक देखेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, न्यूटन मीटर -1। विमी मात्रक अगर देखेंगे, विमी मात्रक अगर देखेंगे इसका हम देखना, किलोग्राम मीटर -1 और सेकेंड -2, ये क्या हो गया हमारा? विमी मात्रक। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो इसको हमारे गुरुजी पाठशाला चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और हमारा मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू।